अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब ब्रदर जॉर्ज जॉन इंडोर से वजन से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही तो है। ऐ खुदा मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से हर एक शुभ संदेश मॉर्निंग वॉइस सुनने वाला भाई बहनों को जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। आज सुबह फिर से शनिवार को परमेश्वर के वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले 28 हफ्तों से हम प्रकाशित वचन संहिता 23 में से कुछ बातें मनन करके आ रहा था। उसका 1 से लेकर 5वें पद तक हमने पिछले दिनों में देखा है। आज उसका 6वें पद बाकी है। आइए हम थोड़ा पढ़ें। वचन संहिता 23 उसका 6वें पद। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। एक चरवाहा कैसे उसका भेड़ों को संभाल रहा है, क्या क्या कर रहा है, ये हर एक चीज़ें हम 1 से लेकर 5वें पद तक हमने पढ़ा है। आज हम 6वें पद में पढ़ने के टाइम हम देख सकता है कि ये हमारा एक अनंत काल का जीवन और अनंत काल का आशा और अनंत काल का एक सिक्योरिटी हम देख सकता है। इटर्नल लाइफ, इटर्नल होप एंड इटर्नल सिक्योरिटी है ना, ये हमारे साथ साथ चलेगा, हमारे पीछे पीछे चलेगा। इसलिए हमको कोई चिंता करने का ज़रूर नहीं है। यदि परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का दया और करुणा हमारे साथ है और हम प्रभु की भवन में हमेशा वास करेंगे, इससे बढ़कर हमको क्या चाहिए। ये क्या एक प्रकाशन है, एक रेवलेशन है। एक अभी तक 5वें पद तक हमने पढ़ा है, उससे भी बढ़कर आखिरी में बहुत बड़ा एक प्रकाशन इस वचन में वचन लिखने वाला बता रहा है। हम ये बात कब बोल सकता है? हकीकत में सच्चाई के साथ प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। कौन वो अनुभव करता है, वही व्यक्ति ये बात हकीकत में हृदय से बोल सकता है। हम जानता है कि हम परमेश्वर का एक सच्चा भेड़ है, तो उसका मतलब चरवाहा का शब्द हम सुनता है, चरवाहा के पीछे हम चलता है, उसी के बाद हम इस बातों को समझ सकता है। इसलिए हम देख सकता है कि ही विल नेवर एवर लीव यू। कभी भी चरवाहा हमको छोड़ता नहीं। ये बात कितना मधुर बात है। उनका
भलाई और करुणा, भलाई और करुणा, ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये दोनों हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमारे पीछे पड़ेगा, हमारे पीछे रहता है। ये भलाई और करुणा और परमेश्वर का दया, हम जानता है कि परमेश्वर का महत्वपूर्ण दो गुण हैं अपना लोगों के लिए परमेश्वर देने के लिए, वो भी थोड़ी टाइम के लिए नहीं। भलाई और करुणा ये हमेशा हमारे साथ होना चाहिए। हम जानते हैं कि हर एक चीज़ें हमारे जीवन में और रहा है वो भलाई की ओर ले जाता है ना। और परमेश्वर का करुणा बहुत ज़रूरी है। यदि परमेश्वर का भलाई और परमेश्वर का करुणा हमारे साथ है तो कभी भी भेड़ों का चिंता करने का जरूर नहीं है। वो भी क्या बोल रहा है, हमेशा हमेशा के लिए भलाई और करुणा जीवन भर हैं। हम कभी भी उसमें से हम अलग नहीं होता है, हमेशा हमारे साथ साथ बनी रहेगी। देखो साथ साथ 2 बार बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है बनी रहेगी। कितनी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। हम जानते हैं कि पुराना टाइम में ये चरवाहा अपना भेड़ों को चराने के लिए लेके जाता था, उसी के साथ 2 कुत्ता हमेशा रहता था। भेड़ों को कोई तकलीफ़ नहीं देना है, कोई दुश्मन आएगा, कोई शिकार आएगा, कोई गड़बड़ियाँ आएगा, एंड उसी टाइम ये कुत्ता उनको मार्गदर्शन देता था, चरवाहा को मदद करता था, है ना। उसी के जैसी हम देख सकता है कि आज हमारा मसीही जीवन में भी यहोवा हमारा चरवाहा है। हमको देखभाल करने के लिए पुराना नियम का 2 कुत्ते के जैसी हमारे लिए भी है भलाई और करुणा। भलाई और करुणा हमेशा हमारा साथ रहेगा। हमारा पूरा जीवन काल में हमको संभालने वाला 2 स्वर्गदूत जैसी है ये भलाई और करुणा। हमारे साथ, हमारे आगे, हमारे पीछे, हमारे चारों ओर परमेश्वर का भलाई और करुणा हम देख सकता है। हमको अभी हम देख रहा है हमारा चरवाहा एक होस्ट के द्वारा, आतिथ्य के द्वारा, ये दाऊद को वो एक आतिथ्य होकर उसी को भलाई और करुणा दे रहा है। ये हमेशा हमेशा के लिए हमारे जीवन पर रहेगा। कितना एक बहुत बड़ी बात इधर हम देख सकता है, परमेश्वर का करुणा। इसका थोड़ा सा और बाकी है, वो अगले हफ्ते हम थोड़ा देखेंगे। परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर का भलाई, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा के रूप में, उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है, उनका जीवन में कोई भी समस्या नहीं आता है। ये 2 गार्डिंग एंजल हमको संभालने वाला, कैसे पुराना टाइम में कुत्ता उनको संभालता था, ऐसी हमारे जीवन में संभालने वाला 2 चीज़ है, ये करुणा और भलाई। उसी के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।